बोलिए सदगुरुदेव की जय। यह संसार झाड़ और झंखट उलझ फुलझ मर जाना है। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। सभी संतों ने संसार को स्वप्नवत कह दिया। शरीर को नाशवान कहा। सिद्धांत रूप से दुनिया के सभी लोग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हम सब बंधन में हैं। जिस पर भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है कि बंधन में कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ फुलझ मर जाना है। एक मत से, एक भाव से इस तथ्य को स्वीकार करती है कि संसार अनित्य है। आपको ध्यान होगा, मैंने योगा वशिष्ठ से संसार की असारता की बात कई बार की है। ये उल्लेख भी किया। एक बार राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, ये संसार विशाल दुखों का घर है। पता है वशिष्ठ मुनि ने क्या उत्तर दिया? वशिष्ठ जी ने चौंकाने वाला उत्तर दिया, हे राम, तुम कौन से संसार की बात कर रहे हो? संसार तो हुआ ही नहीं। कहा संसार हुआ ही नहीं है। बोला, हे गुरुदेव, ये चंद्र सूर्य पवन पानी, ये पूरी सृष्टि, आज संसार की संरचना पर थोड़ी बात करते हैं। ये क्या है? हम जो कुछ देख रहे हैं सब सत्य लग रहा है। बोला, हे राम, तुम्हारी चित्त की कल्पना, संसार भ्रमांक है ही नहीं। तुम अपने चित्त का निरोध करो, संसार का अस्तित्व खत्म है। बोला, हे प्रभु, जैसे हम ये सब कुछ देख रहे हैं नित्य लग रहा है। अब साहब ने भी इसको कह दिया धर्मदास को, जगत है रहन का सपना। कमाल क्या है, ये कोशिकाओं का खेल है। हम लोग स्वप्न में जब चले जाते हैं तो स्वप्न की सृष्टि सत्य लगती है। क्या था ये? स्वप्न में कोई मारे तो उतना ही दुख लगता था जैसा दुख हमें वास्तव में लगता है। भय भी लगता था। सभी चीजें स्वप्न में होती है। जो जागृत अवस्था में हम सब काम कर रहे हैं वो नींद में भी होते हैं। ये तय है कि स्वप्न में आप देश देशांतर में घूमते भी हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, सभी काम कर लेते हैं। जबकि आपका एक शरीर इधर पड़ा हुआ है बिस्तर पर, ना कहूँ गया नहीं कहीं आया। क्या है फिर ये? बोला, हे राम, ये केवल तुम्हारे चित्त की कल्पना है। चित्त की मूवमेंट है, आत्मा चित्त नहीं है। हम सब
सिद्धांत रूप से एक बात कहते भी है कि भैया मन माया में बंधे हैं, हम मन माया में बंधे हैं, इसके आगे फिर कोई जाता ही नहीं है। जब बंधे हैं तो खुलने का जतन तो कर लो ना, कुछ तो मुक्ति का जतन कर लो, कोई नहीं कर रहा है। जब हम जाग जाते हैं तो स्वप्न की चीजों पर हमारा ये वर्तमान का जो कॉन्शियस है ये कहता है वो सब मिथ्या था। इस तरह हर इंसान की छह अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत आदि, वो सब भ्रमांक है। कितना भी बुद्धिमान आदमी अगर स्वप्न देख रहा है तो उसको सत्य ही मानता है। इसी तरह कितना भी पढ़ा लिखा होगा वो इस संसार को सत्य ही मानता है, सत्य ही देख रहा है, कह रहा है ये सब कुछ सत्य है। जगत है रहन का सपना, समझना कोई हाँ अपना। आपके अनेकों जन्म हो चुके हैं। वाह। ऑपरेशन करने के टाइम आदमी को बेहोशी में ले जाते हैं, ऐसा इंजेक्शन देते हैं जो चित्त की कलना करने वाली नाड़ियां उनको सुप्त कर देते हैं। इसी तरह ये माया भी संसार है। आओ हम देखते हैं संसार की संरचना किससे हुई है। आदमी क्या है? एक बीज का नन्हा सा बिंदु है जो खुली आंख से भी नहीं दिख सकता है। एक बिंदु से रचो शरीर। इस तरह हम जगत की उत्पत्ति देखते हैं कैसी है। क्या ये संसार सत्य में नहीं है? भाई गुरु वशिष्ठ राम जी को कह रहे हैं, हे राम तुम किस संसार की बात करते हो? संसार तो हुआ ही नहीं है। मैंने कई बार एक चीज दिखाई है। त्रेता युग में साहब आए थे पृथ्वी पर, सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहां चले आए, जो चीने थे लोग पठाए। अब हम देखते हैं संसार की उत्पत्ति किससे है और प्रलय कैसे होती है। आज वैज्ञानिक भी उत्पत्ति और प्रलय के रहस्य को समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ध्यान से सुने। शून्य में रचो संसारा। जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी लेख हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब शून्य से उत्पन्न होते हैं। आप कोई अक्षर लिखेंगे तो पहले पेन रखते ही शून्य बनती है। फिर आप जैसे जैसे घुमाते जाते हैं तो कई अक्षर बन जाते हैं, यानी सभी अक्षरों की उत्पत्ति महज एक शून्य से है। शून्य कुछ है। शून्य कुछ है। इसलिए साहब कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा। इस संसार की संरचना शून्य के अंदर हुई है।
अब वैज्ञानिक लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। आइए मैं तर्क देता हूं। शून्य से ही आकाश तत्व पैदा हुआ। आकाश तत्व से ही वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु से ही अग्नि तत्व है। इसलिए अगर लालटेन जल रहा है, आप उसको ऐसे ढक देंगे तो बुझ जाता है, उसको वायु नहीं मिली। और अग्नि से ही जल की उत्पत्ति है। जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। कैसे, आप चेक करना। जहां रुका हुआ पानी होता है, वहां धीरे धीरे पानी में काई जम जाती है। काई हरे रंग की होती है। अगर पानी बह नहीं रहा है, वो काई धीरे धीरे मोटी हो जाती है। वो जल फिर पृथ्वी के रूप में बदल जाता है। वो काई पृथ्वी तत्व है। इस तरह जब महाप्रलय होती है तब भी यही काम होता है। पहले जल की अधिकता इतनी हो जाती है कि पूरी पृथ्वी जल में घुल जाती है। जल में घुलनशील शक्ति है और सभी ग्रह नक्षत्र डिसबैलेंस हो जाते हैं। सूर्य जल के इतना नजदीक आता है, कहते हैं हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। पूरा पानी उबल जाता है और वाष्प बन जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप ऐसा करना, कढ़ाई में 1 लीटर पानी रखना, आग तेज कर देना, धीरे धीरे पानी वाष्पीकृत भाप बनकर बनता उड़ता जाएगा। आखिर में कढ़ाई खाली हो जाएगी। जल क्या हुआ? वाष्पीकृत हो गया। ये किसने किया? आग ने। इसलिए सूर्य इतना नजदीक आ जाएगा। हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। हजारों डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री के बाद तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पूरा जल खत्म हो जाता है। देखा? अब अग्नि रही। जल के वाष्पीकृत होने के कारण वायु इतनी हो जाती है कि सूर्य को ऑफ कर देती है। अभी अभी वैज्ञानिकों का एक स्टेटमेंट है कि सूर्य में अभी सिर्फ 5 करोड़ साल तक ऊर्जा देने की ताकत है पृथ्वी को। जैसे एक टार्च है, उसकी लिमिट है भाई। टार्च की वैलिडिटी ये है 24 घंटे। लगातार टार्च जलाओगे तो सेल की वैलिडिटी है 24 घंटे। लेकिन अगर आप ठीक से चला रहे हैं तो सेल 6-6 महीने चलते हैं। इस तरह अब वैज्ञानिक ब्लैक होल का जिक्र कर रहे हैं। वो ब्लैक होल क्या है? शून्य है।
और ब्लैक होल पर बड़े रिसर्च हो रहे हैं। ब्लैक होल क्या करता है, जो भी चीज वो खींच लेता है, उसमें समाने के बाद उस चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर वो क्या करता है, उसकी ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है बस, बाकी उसका स्ट्रक्चर खत्म कर देता है। इस तरह वो ब्लैक होल एक शून्य है। जो उसमें समाविष्ट हो जाता है उसका अस्तित्व क्या खत्म हो जाता है, ऊपरी अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसकी ऊर्जा वो इकट्ठा कर लेता है। इसलिए बार बार सृजन और प्रलय होता है। अब सृजन और प्रलय को वैज्ञानिक लोग भी तहरीर दे रहे हैं। शून्य में रचो संसारा, अब साहब कह रहे हैं, और शून्य में ही मन निरंजन है। इसलिए दुनिया के जितने धर्म यहीं तक गए हैं, सब निराकार को मान रहे हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं उस शून्य की उत्पत्ति कहीं से हुई है। साहब ने वेदों में जो वर्णित सृष्टि है, वेद निराकार तक की बात करते हैं, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, नैति नैति नैति, आगे भी कुछ है। संतत्व की धारा साहब से चली है। अब यहां साहब कह रहे हैं, हे आत्मा तू अमर लोक की है, पर तू मन और निरंजन के अधीन आ गई है। चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा, कई शब्दों में आया। और आप देखना, भारत में 2-3 उपासना पद्धतियां हैं। लोक भक्ति, आवाज क्या हो रही है जी, बंद कर। 3 भक्ति है। वैसे तो 3 रजगुण तमगुण सदगुण कह रहे हैं। भक्तियां 3 है। कुछ तो सरगुण भक्ति कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, त्रिदेव 33 कोट देवता इनको मानते हैं। मैंने ये उल्लेख पहले भी किया है, आप फिर से ध्यान से सुनना। हमें विभाजन तो जड़ से मिला है। हमारे 4 वेद है। ऋग्वेद कहता है परमात्मा निराकार है। यजुर कहता है कोई निराकार नहीं, उसने अपने को 3 गुणों में व्यक्त किया, ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हुआ सरगुण व्यक्ति। तीसरा सामवेद कह रहा है न निराकार न साकार, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए बुद्ध मत में, जैन मत में परमात्मा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, आत्मा का ही उल्लेख है। ये सामवेद है। इन 3 वेदों को मत करके अथर्ववेद निकाला। अथर्ववेद क्या कह रहा है, न साकार न निराकार न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही सब कुछ है। आपने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि कर्म ही धर्म है। इसलिए ये 4 धाराएं हमें विरासत में मिली है 4 वेदों के द्वारा। पर वेद निराकार तक पहुंचकर आगे क्या बोल रहा है, नेति नेति नेति। मामला यहां खत्म नहीं है, आगे भी कुछ है। इति कहते खत्म को,
पूरी व्याख्या देने के बाद वेद बोल रहा है नेति नेति नेति, जो मैंने व्याख्या दिया है वही काफी नहीं है, आगे भी कुछ है। वो जो आगे भी कुछ है वो साहेब लाए और संतत्व की धारा बोलती है। इसलिए सरगुण निर्गुण आदि सब संतत्व की धारा के विरुद्ध चलते हैं। बिन जाने जो कोई भक्ति करे सो नहीं भवसागर से तरई। इस तथ्य को आप ठीक अच्छी तरह समझें। जब शून्य सभी तत्वों को अपने में समाहित कर लेती है तो निरंजन सभी जीवों को उसी शून्य में है अपने हाथ में रखता है, सतलोक नहीं जाने देता है। इस तरह यह सिलसिला कई बार चलता आया है। अब साहब एक चेतना दी, सभी चारों मुक्तियों का एक अवधि है। चारों मोक्ष की अवधि है, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, इन चारों मुक्तियों को प्राप्त करने के बाद भी पुनर्जन्म होगा। लेकिन साहब संतत्व की धारा कह रहे पुनर्जन्म न विद्यते, बहुर न आवे यह संसारा, अनंत अखंड परम मोक्ष की प्राप्ति। दोबारा फिर संसार में कभी भी नहीं आए। संसार तो स्वप्नवत है, ब्रह्म की भावाटी है। इस तरह बंधुओं विविध बड़े मतभेद है। मोटे तौर पर आपको मैं बताता हूँ ये धुंध क्यों है। धुंध धर्म के अगुवाओं के कारण है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। आप अपने स्तर पर देख रहे हैं, आपका बड़ा विरोध हो रहा होगा। ऐसा क्या है विरोध की बात? आप 7 नियम का पालन कर रहे हैं, सात्विक है, मांस नहीं खा रहे, शराब नहीं पी रहे, परस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, हक की कमाई खा रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं। विरोध क्यों आपका? आपका कोई धर्मांतरण किया ही नहीं। क्योंकि आप बाकी ये टोना टोटका जादू झड़ी जंतर मंतर इतर पितर इसमें नहीं जा रहे। और इस समय अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो पूरे देश में तामस भक्ति चल रही है। पूरे देश में आदमी सरगुण भक्ति में भी नहीं है उतना, निर्गुण में भी नहीं है, आजकल तामस भक्ति में है। बस टोना टोटका भूत हत्या प्रेत ये झाड़ा फूकी फलाना ठिकाना। आप जम्मू कश्मीर की तो हालत ही और अजीब है। घर घर में देरियाँ मोरे फलाने ये वो बाबा फलाना बाबा ठिकाना, इसी तरह सब उलझे हुए हैं। और नतीजा क्या हुआ? शिक्षा भी कमज़ोर रही और लोग इन्हीं चीज़ों को की उपासना करते रहे। खान पान से भी शुद्धता नहीं आई। अब वो ऐसे लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं वो भोले हैं। उनके जो अगुआ है तांत्रिक है खटकर्मी है, वो उनको बताते हैं इन्होंने धर्म बदल दिया ताकि भोला आदमी फिर संतत्व की धारा की तरफ नहीं जाए। ये होता है, कंपटीशन तो हर जगह है। साहब ने उस देश की बात की, हजारों भजनों में कह दिया, जहमा से हंसा आया अमर है वो लोग। कई चेतावनी के शब्दों में कह दिया, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार। एक बात सिद्धांत रूप से सभी स्वीकार करते हैं, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, आत्मा नित्य है, आत्मा कमती बढ़ती नहीं है। ये तो धर्मशास्त्र भी बोल रहे हैं। तो जब आत्मा नित्य है तो कहीं इसका ठिकाना भी तो है। अपने कई शब्दों में सभी संतों ने कहा, चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा, यह संसार कार है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। इस प्रकार से कैसे जाएंगे आप? क्योंकि मन माया जो है ये आदमी को आत्मा को समझने नहीं दे रहे हैं। इसलिए जब हम लोगों के कलयुग में कर्मों को देखते हैं तो मत्था पीटने की इच्छा होती है। छल कपट दगा धोखा बेईमानी पाप कर्म। अगर आप 70-80 साल पीछे जाओ तो लोग ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे प्रचार तंत्र ऐसा हो गया, तामस भक्ति पूरे देश में फैल गई है। इसलिए विरोध तो होना है।
जगत भगत में बैर है, चारों युग परमान। तो आपके साथ में आप अपने को दुनिया से अलग समझ रहे हैं, ये तय है। करूं जगत से न्यार, आप खुद देखें, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपका कर्म कितना उत्तम है। क्या ये दुनिया अनजानी है, आपको नहीं देख रही है? नहीं, वो यूं होगा, लेकिन घबराना नहीं। अब आपके पास क्या है, आप कैसे जाएंगे? संतों ने नाम का बहुत बड़ा महात्म बोला। नाम क्या है? लिखा न जाए पढ़ा, वो नाम संसार सागर से पार करेगा। इतना तो लोग समझे, कैसा नाम है वो नहीं समझ पाए। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ला जाना। गुरु सजीव नाम बताए। आपके पास जो नाम की ताकत है, आपको कदम कदम पर गाइड करती चल रही है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो ताकत आपको समझाती चल रही है। आप पटरी पर ऐसे चल रहे हैं जैसे रेलगाड़ी का पहिया, उसके साथ व्हील गार्ड लगा है साइड में, वो नीचे नहीं उतर सकता। इस तरह आप अपने पिछले जीवन को देखें, वर्तमान जीवन को देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। आपके साथ एक नेविगेटर है जो दिशा देता चल रहा है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तब वो ताकत आपको निर्मल कर देगी नाम की ताकत से। रामायण भी तो कह रही है, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव पत्र उतरो पारा। कहा न जाए लिखा न जाई। तो साहब कह रहे हैं, तहिया होत कली नहीं फूला, तहिया होत गर्भ नहीं शूला, तहिया होत न विद्या वेदा, तहिया होत शब्द न खेदा, तहिया होत न पिंड न वासु, ना धर धरण न गगन आकाश। ये सब कुछ तो मायावी चीजें हैं। इसलिए मैं संगत से कहता हूं, स्मरण जरूर करते रहना, सुरती रखना। वो नाम की ताकत आपके साथ पीछे खड़ी है, आप सुरक्षित है। मैं बताता हूं, कोविड की महामारी ने दुनिया में जितनी भी, इस शताब्दी की सबसे बड़ी ये महामारी थी। 100 साल में ऐसी महामारी कभी नहीं आई। और इसका मृत्यु दर क्या था? 97 पॉइंट कुछ। अगर 100 आदमी को कोविड हुआ तो 97 मर जा रहे थे। और पता क्या था, घर के आदमी को अगर कोविड से मौत हो गई तो रिश्तेदार भी नहीं जाते थे शमशान घाट में। कहते थे भाई बीमारी हमें भी लग जाएगी। कोविड अभी भी है, मैं बताता हूं। बाद में वैक्सीनेशन निकाला तो उसके बाद पता है क्या हुआ? उस वैक्सीनेशन के बाद मृत्यु दर सिर्फ 3% हुई। कोविड हो जाती थी पर आदमी उस वैक्सीनेशन की ताकत से मरता नहीं था। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैंने कोविड के 3 इंजेक्शन लगवाए। दो डोज, एक स्पेशल डोज, तीनों। उसके बाद भी मुझे कोविड हुआ। मेरे डॉक्टर ने जान लिया मुझे कोविड है, मुझे भाप लेने और एक दवा दे दी। चेक करता रहा, फिर एक दिन आकर कहा ऑल राइट, अब ठीक है। मैंने बोला क्या ठीक है, क्या बात है? बोला गुरुजी आपको कोविड हो गया था। वाह! तो मैंने बोल लिया ठीक हुआ, क्योंकि पब्लिक के बीच में कम जाना है। मैं जाता रहता था, मैं बाहर भी जाता रहता था। मुझे 2 साल बाद फिर कोविड हुआ। लेकिन मुझे कुछ नहीं कर सका। पर परहेज करना है।
इस तरह साहब ने कहा है, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। आप इस काल के देश में हैं, नाम बिना नहीं कटे कलेशा, इसलिए सुमरण जरूरी है। कितना महात्म सुमरण का है, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। और काफी को तो पता ही नहीं चलता है कोविड हो गया। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, भाई आपने कैसे फील किया कि मुझे कोविड है? मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, ना कमजोरी हुई, ना बुखार हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बोला हाँ आपको जुकाम हुआ, आपको थोड़ी खांसी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जान गया था। तो उसने मुझे दवा भी दे दी और भाप लेने के लिए कहा, ये नहीं बताया कि आपको कोविड है। थोड़े दिन बाद चेक किया, बोला नाउ ऑल राइट। मैं बोला व्हाट ऑल राइट? तब वो बोल रहा है, गुरुजी आप कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कोविड हो गया था। आप ये मत सोचना कि कोई भी बीमारी नहीं है, नहीं। आप ये मत सोचना कि कोई भी बीमारी हमेशा खत्म हुई, नहीं। अच्छे चेक तो अभी भी है, मलेरिया अभी भी है, इंसेफ्लाइटिस अभी भी है। परहेज, तो इस तरह आपको मैंने परहेज के लिए 7 नियम बताए, वो करना। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।